गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 6 तक बता दिए हैं, यानी कि इसका पहले 2 वीडियो डाले हैं, एक में 1 और 2 का पूरा, उसके बाद 3 से लेकर 6 तक। अब ये 7वां नंबर सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, वो लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x। 3 माइनस कितना 4x, और ये फलन जो बता रहा है आर से आर में एक फलन, इसमें फलन है आर से आर में एक फलन है। तब आपको जो करना क्या है, इसमें बताना है हमको कि बताइए एकैकी है या नहीं, आच्छादक है या नहीं। तो एकैकी के लिए हम चेक करेंगे, लिखेंगे एकैकी के लिए, एकैकी के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, समीकरण दे ले तो उसके अनुसार करेंगे ना बराबर। तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x2, 3 से 3 इधर बच गया माइनस 4x1, इधरों माइनस 4x2, माइनस माइनस 4 x1 बराबर x2 हो गया ना। अब अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन जाएगा। अतः यह एकैकी फलन है, एकैकी फलन और नहीं रहा। अब आइए हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, आच्छादक के लिए। किसके लिए चेक करें, आच्छादक के लिए। किसके लिए बाबू, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है, यहाँ से एफ एक्स को क्या मानते हैं, वाई, 3 माइनस 4x। अब यहाँ से 4x को उधर ले चल जाइए, 3 को उधर ले जाइए, तो y माइनस कितना हो जाएगा 3, इधर क्या बचा माइनस का 4 है। अब यहाँ पर गुना में चला आएगा, इधर हो जाएगा भागा में, माइनस कितना 4, अब बराबर में कितना x, माइनस कॉमन ले लेंगे कट जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस वाई बटे 4, यही ना हो जाएगा। अब जरा सा हम देखते हैं कि मान रखने के बाद इसका पूर्व प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर गड़बड़ है। जैसे देखो ये हमारा क्या है x और ये क्या है y। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, y के जगह पर मान रखेंगे, ठीक है, बराबर y की जगह पर तुम कुछ भी मान रखो। जैसे हम मान के चलिए 1 रख दिए, कितना रख दिए 1 रख दिए y के जगह पर, तो 3 में से 1 गया 2, 2/4 1/2, अर्थात बोलो 1/2 रियल नंबर है कि नहीं, तो इसका प्रतिबिंब बन गया। फिर और कोई नंबर रखिए, जैसे मान के चलिए 5 रख दिए, तो 3 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 3 में से 5 गया तो -2, तो -1/2 हो जाएगा। तो बोलो रियल नंबर में -1/2 होगा कि नहीं होगा। तो अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, तब बन रहा है तो क्या होगा, आच्छादक होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः यह आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। समझना, देखिए समझिए, बाद बाकी इसको अपने से भी बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। आप एकैकी के लिए ये करिए, फिर यहाँ से y x बराबर निकालिए, फिर y में आप मान रख के देखिए, और इधर डायग्राम से समझना है तो डायग्राम समझिए कि जो y का मान रख रहे हैं वो हमारा ये x में अब यह मिलना चाहिए। तो दोनों तो भाई रियल टू रियल है, तो 1/4 दुनिया का कोई भी संख्या लिखेंगे तो रियल नंबर होबे करेगा, है कि नहीं। खाली एगो माइनस का रूट में छोड़ के बाद बाकी सब रियल नंबर है। अब अगला देखते हैं, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। एकैकी आच्छादी उसी को बोलते हैं, आच्छादक को ही एकैकी आच्छादी बोला जाता है। नहीं देखें लिखा हुआ है आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी, अथवा का मतलब वही हुआ, तो आप बाइजेक्टिव वही होता है, आच्छादक बोलिए चाहे एकैकी आच्छादक बोलिए, बात सेम है। आइए हम लोग 2 नंबर की ओर चलते हैं। तो एफ एक्स बराबर कितना लिखा है 1 + x²। अब ये भी फलन कह रहा आर से आर में फलन है, किसमें फलन है, आर से आर में क्या भैया फलन। तो आर से आर में जब ये फलन है तो आप क्या कहिएगा, पहले किसके लिए चेक करोगे, एकैकी के लिए, किसके लिए, एकैकी फलन के लिए करोगे। तो बताओ एकैकी फलन के लिए f(x1) बराबर f(x2), x1 के जगह पर यानी x1 प्लस क्या हो जाएगा 1 + x1 का स्क्वायर,
बराबर इधर 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 x1 का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया x2, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा नो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा x2 प्लस माइनस। अच्छा एक बात बताइए, आप ऐसे समझिए, जैसे आप डायग्राम से समझिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ भी r है और यहाँ भी क्या है r है। अब देखो अगर एक भी रखते हैं तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक एक दो हो जाएगा। अब माइनस एक भी मतलब एक एक स्क्वायर करेंगे तो एक एक दूने होगा यहाँ पर, तो ये दो हो गया। अगर -1 भी रखते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेकिन -1 और 1 आपस में बराबर होगा, दोनों का अलग अलग यहाँ पर इमेज बनेगा। तो आप समझिए, देखिए 1 भी रखेंगे तो 2 होगा, -1 भी रखेंगे तो 2 ये होगा। तो बताओ अलग अलग अवयव यानी कि अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तो बन रहा है इसमें, तो बताओ एक ही होगा। तो क्या लिखेंगे कि अतः यह अकैकी फलन नहीं है, एकेकी फलन नहीं है। और बाद आगे आ जाइए बाबू, सभी लोग बोर्ड पर बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं किसके लिए, आच्छादक के लिए। किसके लिए, आच्छादक के लिए। आप चेक करिए जरा सा, बोलिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, f(x) का मान y, इधर 1 प्लस का 1 इधर आएगा, बराबर में स्क्वायर हटेगा, अब बराबर में कितना, बराबर में कितना, बराबर में x हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक का मतलब हर अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए। आइए जरा सा हम चेक कर लेते हैं आपके सामने, आपके नजर के सामने। देखिए अब यहाँ पर r से r में एक फंक्शन है, चलिए कोई दिक्कत है आपको। अब हम तो y का जगह पर कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र रियल नंबर में सब कुछ आता है। आप कहिएगा सर आप 5 रखिए, हमने बोला बहुत अच्छा 5 रख दिए, 5 में से गया तो 4 का वर्गमूल 5 का प्रतिबिंब। हमने कहा कि सर 3 रखिए, तो आपने कहा 3 रखिएगा तो रखिए, 3 में से गया कितना हो गया 2, 2 का वर्गमूल नहीं होता √2 भी हमारा रियल नंबर है। अब जरा सा यहाँ ध्यान देना है कि मेरा मन करेगा कि हम -5 रखें, -4 रखें, -3 रखें, रख सकते हैं ना जी, क्योंकि वो भी तो हमारा रियल नंबर है। अब हम क्या कहते हैं -4 रख देते हैं। तो बताओ -4 और -1 कितना होगा, क्या -5 में कभी रियल नंबर हो सकता है? ये तो इमेजनरी नंबर हो गया। आपको पढ़ाएंगे काल्पनिक संख्या 11 में, ये क्या हो गया आपका इमेजनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या। तो इसमें बताओ क्या सभी अवयव का प्रतिबिंब बनना संभव है? सबके बनेगा? नहीं बनेगा। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः, यानी इसका लिख देते हैं ना, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं, प्रांत में मौजूद नहीं। बस हो गया। अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, फलन नहीं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्यारा सा सवाल 8 नंबर। इसमें कह रहा देखो फलन कैसे दिया हो बाबू, जरा सा ध्यान से देखेंगे, एकदम वीडियो को इत्मीनान से देखिए और बढ़िया से देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। a क्रॉस b का रिलेशन है, फलन है, यानी a क्रॉस b, देखो दो फलन है ना बाबू, समझो इसको। इसमें a क्रॉस b के अवयव है, किसका अवयव है? a क्रॉस b का अवयव एकराम है, एकराम किसका अवयव? b क्रॉस a का अवयव, किसका अवयव है? b क्रॉस a का अवयव है। अब जरा सा आपको ये देखना है कि जो फलन यहाँ पर दिया हुआ करा f a, b बराबर क्या चीज, b, a, b, कितना, b, a। ठीक है, ये अब आपको पता करना है कि एकैकी आच्छादित फलन है कि नहीं, बस एकैकी आच्छादित फलन के बारे में ये पूछ रहा है।
एकाकी आच्छादी का मतलब बाइजेक्टिव हो गया आच्छादक फलन। कौन सा फलन? आच्छादक फलन होना चाहिए। अब आच्छादक फलन के लिए देखिए हम क्या करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी में ए कोमा बी दिले है, तो हम मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी का जो अवयव है, जैसे A1 और क्या चीज B1, और एकरा मान लेते हैं कि A2 और क्या है B2। A2 और क्या है बाबू? B2। A2 और क्या है? B2। A2 और क्या हो जाएगा? B2। अब जरा सा इस फलन के अनुसार देख लेते हैं। जैसे इसका अवयव ये हो गया और इसका इसमें उपस्थित अवयव ये है, ठीक है। ए क्रॉस बी का ये हो गया और ये बी क्रॉस ए का अवयव है। तो जरा सा इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, जरा सा इसको ध्यान से देखिए, इसको उल्टा करके लिखिएगा ना, इसको उल्टा करके लिखेंगे, नहीं रहने दो कोई दिक्कत। A2 को मैं क्या चीज B2 लिख दिया। अब इसके अनुसार देखोगे तो यहाँ पर देखो फलन में जहां जहां ए बी है वहां वहां क्या रखेंगे? पहले के अनुसार A1 B1 रखिएगा जी। इधर क्या करते हैं, जैसे अभी नहीं बोले Fx1 Fx2 रखते थे कि नहीं, तो Fa1 B1, इधर क्या हो जाएगा? Fa2 B2। क्या हो जाएगा? Fa2 B2। अब तो यहाँ पर आपके सामने कोई फलन निश्चित तौर पर दिया नहीं गया, बल्कि कह रहा है कि ए और बी दो आपस में क्या है? समुच्चय। अब क्या होगा कि इस ये प्रांत प्रांत के बराबर होगा और ये भी यानी कि सहप्रांत सहप्रांत के बराबर होगा, क्योंकि सहप्रांत के ये अवयव है। तो यहां से अगर हम लेंगे तो देखो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 का, और B1 बराबर हो जाएगा किसका? B2 का। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसका यानी कि इसी को इसको गुना करके और इसको गुना करके, दोनों तो एक ही चीज है, खाली ए क्रॉस बी है, अब बी क्रॉस क्या है? ए है। तो इसके सभी अवयव का उसमें प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। चीज तो वही ना जी, खाली आगे पीछे लिखा गया, अर्थात यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सहप्रांत 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 का प्रत्येक अवयव अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, प्रांत में मौजूद है, ठीक है ना। अतः यह आच्छादक फलन है। कौन सा फलन है? आच्छादक फलन। अतः यह कैसा फलन हो गया? आच्छादक फलन हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग 10 नंबर चलते, ओ सॉरी 9 नंबर। देखिए 9वां नंबर, Fn बराबर दिया हुआ है n+1/2 और n क्या है? विषम संख्या। कैसी संख्या है? विषम। उसके बाद लिखा है n/2 और n क्या है? सम संख्या, यानी सम है। n क्या है बाबू? सम। और फलन परिभाषित है n to n के लिए। n to n मतलब नेचुरल टू नेचुरल। अब बताइए कि यह फलन जो है एकाकी आच्छादी बताना। एकाकी आच्छादी का मतलब क्या चीज? आच्छादक फलन। कौन सा फलन देखना है? आच्छादक फलन देखना है। तो जरा सा इसको हम लोग देखते हैं। सम रखिएगा तो सम मान होगा, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे देखो इसके अनुसार अगर चलोगे, अगर हम 1 रख दे फलन में, कितना रख दे? तो 1 तो हमारा विषम है। 1 हमारा क्या है? तो विषम में रखोगे तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? जैसे इसको लिख देते हैं Fn बराबर n+1/2। अगर हम 1 रखें तो 1 हमारा क्या है? विषम है। तो विषम रखिएगा 1+1/2 यानी 2/2 कितना हो गया? 1। कितना हो गया बाबू? 1। उसके बाद देखिए अगर हम रख दे 2 रखेंगे ना, तो 2 किस में रखोगे? सम वाला में। तो सम हमारा क्या है? n/2 यानी 2 बटे कितना? 2। तो कट जाएगा, ये भी कितना आ गया? 1। तो बताओ यहाँ पर एक का 1 रखें तो विषम के अनुसार उसका प्रतिबिंब कितना बना? 1। और सम रखे तो उसके अनुसार प्रतिबिंब कितना बना? और नेचुरल टू नेचुरल है। जैसे देखो नेचुरल टू नेचुरल। अब हमने क्या किया? 1 रखा तो उसका प्रतिबिंब कितना आया? 1। हमने 2 रखा तो उसका प्रतिबिंब कितना आया?
एक आया। तो देखो अलग अलग यानी कि सभी के अवयव का प्रतिबिंब उसमें बनना चाहिए। अब जैसे हमारा मन कर रहा है 3 रख दे, कितना रख दे 3। तो देखो अगर 3 रखेंगे तो 3 हमारा क्या है, विषम संख्या। तो विषम में रखाएगा तो 3 + 1/2, 3 एक कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो गया। कितना हो गया? तो बताओ हम यहाँ पर 3 रखें तो इसका प्रतिबिंब कितना बना 2 बना। अगर हम मान के चलिए रख दिए कितना 4 रख दिए, कितना रख दिए तो 4 बटे कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात इसका प्रतिबिंब कितना हो गया, यानी 4 का भी प्रतिबिंब कितना बना 2। तो सब अवयव का देख रहे हैं कि प्रतिबिंब बन रहा, सब अवयव का क्या बन रहा, प्रतिबिंब बन रहा है ना, सभी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है। अतः यह एक एकाकी आच्छादक फलन, अर्थात एक बार लिख देते हैं ना आच्छादक फलन। कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। कैसा फलन हो गया? आच्छादक फलन है। ठीक है, कैसा फलन है बाबू? अच्छा, तो 9 क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना सबको? 10 नंबर देखो, कितना नंबर? 10 नंबर। मान लीजिए a बराबर r माइनस, यानी की कह रहा है समझो कि r माइनस यहाँ पर कितना है 3, और एक b दिया हुआ है, b बराबर कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, r माइनस 1। इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे ना? क्या नहीं समझे? ना 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 ना, यहाँ पर कहाँ पर सिर्फ एक, माइनस कितना 3, वहां पर सिर्फ एक, तो माइनस को भगा देते हैं। अब इसका मतलब समझिए, दुनिया का हर वो रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़, लेकिन किसको छोड़ करके? दुनिया का हर रियल नंबर होगा लेकिन 3 को छोड़कर। दुनिया का हर रियल नंबर होगा, एक को छोड़। बी के लिए बी समुच के लिए हर वो रियल नंबर होगा लेकिन किसको छोड़ करके? अरे इसमें हर वो रियल नंबर होगा तो खाली 3 को छोड़ दो, बाद बाकी सब दे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर मान रखते ना तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। और आगे भी देखिए ना, भी और आगे हल करेंगे ना तो आप देखिएगा, तो जैसे देखिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 हो जाएगा तो परिभाषित हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए जरा सा, तो हमको क्या साबित करने के लिए कह रहा है, एकाकी तथा आच्छादक दोनों के लिए। आ जाइए बोर्ड पर, जरा ध्यान दीजिए बाबू, बोर्ड पर आ जाइए। एकाकी के लिए, किसके लिए मेरे बाबू? किसके लिए मेरे बाबू? f(x1) बराबर f(x2), तो मान तो x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, x2 माइनस 2, x2 माइनस 3। अब यहां से तेरछा तेरछे x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 अब प्लस कितना 6, यहाँ पर x1 x2 3x2 और फिर बाद फिर माइनस 2x1 और 3 दूना कितना 6। नहीं समझे? देखो x1 और x2, फिर 2 से गुना 3 से गुना 3 दूना 6, काटने वाला कटवे करेगा। देखो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो x1 x2 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? और कोनो कटेगा इसमें? अब तो हम क्या करेंगे,
x2 को x2 के साथ, x1 के साथ, तो x1 को इधर ले आओ, -3x1, और उधर कितना प्लस में है, हाँ तो वही तो लिख रहे हैं 2x1, इधर कितना हो जाएगा -3x2, माइनस में उधर जाएगा तो +2, घटाइए, यहाँ -x1 बचेगा, और यहाँ पर क्या, इधर -x2, माइनस माइनस कटेगा, बोलो यही लाना था, x1 बराबर x2 हो गया, तो जब x1 बराबर x2 हो गया तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा जी, एक ही हो गया, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह, अतः यह एकाएकी फलन है। कैसा फलन है, एकाएक। अब थोड़ा सा मैं आच्छादक के लिए देख लूं, ध्यान दीजिए सभी लोग इधर, आच्छादक के लिए, देखो y बराबर x-2 बटे x माइनस कितना, हमारा यहाँ से x के मान निकालना है, तो पहले गुना करिए, yx माइनस 3y, x माइनस x वाला किधर ले उधर भेज दो, माइनस x बराबर -2 + 3y, एकदम कॉमन, y माइनस 3y माइनस 2, x बराबर 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1, यही ना होगा। अब इसीलिए देखो वहां पहले ये कर दिया था कि y का मान 1 को छोड़ करके, नहीं तो 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और नीचे 0 तो पूरा का पूरा अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से कोई भी संख्या भाग देते तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। अब देखो इसको डायग्राम से समझो, किससे समझो, किसमें किसमें फलन दिया हुआ था, रियल टू रियल है ना, दोनों रियल नंबर, ए भी रियल बी भी रियल, रियल टू रियल। अब बताओ, देखो y की जगह पर 1 को छोड़ के कुछ भी रखने के लिए बोल रहा है वहां पर, जैसे 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, तो 3 3 9, और 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो 3 रख रहे थे, तो 3 में से गया कितना 2, 7/2, बोलो रियल नंबर है कि ना, तो हम यहाँ पर 3 रखे तो 7/2 आया, तो रियल नंबर 1 जी। अब इसी तरह से कोई भी रखेंगे तो रियल नंबर होगा, तो बनिए गया सबका प्रतिबिंब है ये। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, अतः यह आच्छादक फलनवा है। कैसा फलन है, आच्छादक। और बाद 11 12 दोनों क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव। 11 12 दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर 11 नंबर में जो है fx बराबर, देखिए x के पावर 4 है, x के पावर क्या है 4, और फलन का दिया है f such that r tends to r, रियल टू रियल है, रियल टू रियल। अब एक ही ना होगा तो आच्छादक भी नहीं होगा। अब देखो -1 रखेंगे तो पावर 1 होगा, अब +1 भी रखोगे तो मान क्या होगा, तो एक, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक अवयव का 2 प्रतिबिंब, जबकि एक ही कहता है कि अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए कि नहीं। तो आप बताओ यहाँ पर इसमें दोनों में से कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। ना तो इसका एक ही होगा और ना क्या है, आच्छादक, ना तो एक ही ना तो आच्छादक। ऑप्शन नंबर कितना, डी, ना तो एक ही ना तो आच्छादक, ना तो एक ही ना तो। अगर बात देखिए 12 नंबर एंड लास्ट सवाल चैप्टर द एंड, 3x कितना 3x, और इसमें भी कह रहा f सच दैट r टेंड्स टू r, सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा। तो बताइए ये तो आपका एक ही हो जाएगा, क्या होगा, एक ही ना होगा। देखो fx1 बराबर fx2 करोगे तो 3x1 बराबर 3x2, 3 x1 बराबर x2 हो गया, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया तब तो ये आच्छादक भी हो ही जाएगा, क्योंकि सब रियल टू रियल है, तो यहाँ पर आच्छादक भी हो गया।
तो एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो एकाएकी आच्छादक, देखो एकाएकी और आच्छादक दोनों मिला के एकाएकी आच्छादक बनता। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कितना? एकाएकी आच्छादक। अब यहीं पर आपका चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। आशा करते हैं कि पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक आज को जय हिंद।